यशायाह का 60वां अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। सॉरी, तीसरा भी कंटिन्यू करेंगे। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। यशायाह नबी ने ये भविष्यवाणी जो है वो यरूशलेम के लिए की थी और ये प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई भविष्यवाणी है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बेथलेहम के यरूशलेम नगरी से आए हैं और वहां पे उन्होंने भविष्यवाणी की है कि उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हम जानते हैं कि 2023 साल पहले आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। उन्होंने इस पृथ्वी पे जन्म लिया। हमारे भारत देश में बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह या क्रिश्चियन धर्म फॉरेन लोगों का है, फॉरेन कंट्री से आया हुआ है। गलत है, क्योंकि पहली बात तो प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म बसाने नहीं आए थे, कोई धर्म तैयार करने नहीं आए थे। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि मेरे पीछे आने वाले लोग क्रिश्चियन हैं या वो क्रिश्चियन कहलाएंगे। वो लोगों का जीवन बदलने आए थे। ये पहली बात। दूसरी बात ऐसी कि प्रभु यीशु मसीह जहां से आए वो देश फॉरेन कंट्री में नहीं है, वो यूरोप में नहीं है, वो आशिया खंड में। अगर हम मैप देखते हैं, नक्शा देखते हैं, तो आशिया खंड में इजराइल देश है, जहां पे बेथलेहम की यरूशलेम नगरी में यीशु मसीह का जन्म हुआ। अभी सवाल ये आता है कि जबकि हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में 33 करोड़ देवता हैं, अन्य देश में भी अलग अलग देवी देवता है, तो परमेश्वर ने यरूशलेम को ही क्यों चुना, इजराइल को भी क्यों चुना? क्योंकि हम जानते हैं कि जब अब्राहम को चुना गया, अब्राहम इजराइल में नहीं रहता था, अब्राहम किसी और देश में रहता था और उसको आज्ञा दी गई थी कि तू तेरा देश छोड़, हाँ, जिस देश में तू रह रहा है हरोन देश, वो छोड़ और जिस देश में मैं तुझे कहता हूँ वहां जाके रहे। उसके बाद भी इजराइल लोग बहुत भटके, मिस्र में रहे 400 साल, उन्होंने गुलामी बर्दाश्त की और उसके बाद वो इजराइल देश में 40 साल जंगल में रहने के बाद, जंगल का प्रवास करने के बाद वो इजराइल देश में आए, इजराइल देश में रहे। उसके बाद भी बहुत बड़ा काल गया और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म यरूशलेम में इसलिए हुआ कि अगर हम दुनिया का नक्शा देखते हैं, मैप देखते हैं, हम अपने पृथ्वी का गोल देखते हैं, तो यरूशलेम नगरी जो है वो इस दुनिया का सेंटर है। और प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं प्रकाश हूँ। और या अगर हम देखते हैं तो मत्ती के 5वें अध्याय में कहा गया है कि अगर हम दिया लगाते हैं, अभी तो ठीक है, अभी हमारे यहाँ इमरजेंसी लाइट है तो हमें कैंडल जलाने की जरूरत नहीं, दिया जलाने की जरूरत नहीं, लेकिन जिस समय ये इमरजेंसी लाइट नहीं थी, जब लाइट चली जाती थी या आज भी गांव में लाइट चली जाती है तो दिया लगाया जाता है, मोमबत्ती लगाई जाती है। तो क्या हम मोमबत्ती लगा के उसे टेबल के नीचे या किसी भी कोने में रख देते हैं? क्या नहीं, उसे हम घर के सेंटर में बीच में लगाते हैं, इसलिए कि वो सबको उजाला दे, वो सबको प्रकाश दे, इसलिए हम उसे बीच में रखते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने यरूशलेम को चुना, क्योंकि यरूशलेम दुनिया का सेंटर है, वर्ल्ड का सेंटर है, मध्य है वो जगत का। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म वहां हुआ यरूशलेम नगरी में, और वहां पे 2023 साल पहले उसका तेज यरूशलेम नगरी पे उदय हुआ। आज अगर हम सोचे, जो नई यरूशलेम जो प्रकाशित वाक्य में कह गई है, वो नई यरूशलेम कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की कलीसिया है, जिसके ऊपर परमेश्वर का तेज आया है। और देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर
यहोवा उदय हुआ और उसका तेज पृथ्वी पर प्रकट हुआ। आज हम देखते हैं, आज दुनिया अंधकार में है, दुनिया मूर्ति पूजा में है, दुनिया पाप में है। उन्हें सच्चा परमेश्वर, सच्चा खुदा नहीं पता। भले वो लोग आशीषित हैं, हम कह सकते हम वो फाइनेंशियली आशीषित होंगे, वो लोग हमसे कहीं ज्यादा अमीर होंगे, उनके पास पैसा होगा, गाड़ी होगी, गहने होंगे, सब कुछ होगा। हमें बाहर से दिख रहा होगा कि ये लोग कितने आशीषित हैं, इनके पास सब कुछ है। लेकिन क्या उनके दिल में शांति है जो आपके और मेरे दिल में है? भले ही हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, हमारे जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन आज हमें ये शांति है, हमें ये आनंद है कि हमारे साथ प्रभु यीशु है, हमारे साथ ऐसा परमेश्वर है जो जिंदा परमेश्वर है। और उसका सबूत है कि यरूशलेम की वो कब्र जिसमें यीशु मसीह को गाड़ा गया था, आज वो कब्र खाली है, आज वो कब्र खाली है। जिंदा खुदा, जिंदा परमेश्वर आज आपके और मेरे साथ है, जो हमें वादा करता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा साथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। वो परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। उसका उदय, उसका प्रकाश आज आपको और मुझ पर है, उसका प्रकाश हमारी कलीसिया में है, उसका प्रकाश हर एक विश्वासी के जीवन में है, हर एक विश्वासियों के परिवार में है, और उसका तेज हम पर प्रकट हुआ है। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आज हम क्या देखते हैं? आज हम कलीसिया में देखते हैं, कलीसिया में आपको कभी सिर्फ क्रिश्चियन लोग नहीं मिलेंगे। आप अगर कलीसिया में जाएंगे तो सभी जाति धर्म के लोग आज कलीसिया में आते हैं, सभी जाति धर्म के लोग, कोई चोरी छुपे, कोई सबके सामने आज प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया गया है। आज लोग क्यों बने परमे लोगों ने इतना सताव बर्दाश्त किया, वहां उन्होंने अपनी इज्जत तक न्यौछावर कर दी अपने बहनों ने, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा खुदा है, वो जगत का उजियाला है, वो जगत का प्रकाश है। अगर उसके लिए हम मर भी जाते हैं तो हमें स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। क्यों कहा था शद्रक मेशक अबेदनगो ने कि हमारा परमेश्वर हमें बचाने के लिए सामर्थ्यवान है उस अग्नि से। अगर वो नहीं भी बचाता तो भी हमें चिंता नहीं है, लेकिन हम तेरी इस मूर्ति को नमन नहीं करेंगे, तेरी इस मूर्ति को नमन नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते थे कि वो परमेश्वर उन्हें ताज देने वाला है। क्यों 12 चेलों ने मौत सही, क्यों उनको मारा गया? आज भी प्रभु यीशु के मसीह के नाम पे कितने लोग शहीद हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जगत का उजाला, जगत का प्रकाश उनकी ओर है। भले उन्हें दुनिया से कोई प्रतिफल मिले या ना मिले, लेकिन परमेश्वर से प्रकाशित वाक्य में जैसे कहा गया है कि हम अगर उसमें बने रहते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो हम वो ताज पाएंगे जो ताज प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए रखा हुआ है। लेकिन क्या आज हम क्या करें? क्या हम लोगों को ये सुसमाचार बता रहे हैं कि आपके लिए एक प्रकाश दुनिया में आया है, आपके लिए एक प्रकाश चमका है? नहीं। आज हम क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। नहीं, मैं उस कलीसिया में नहीं जाऊंगा, मैं उस कलीसिया का पास्टर गलत है, उस ग्रुप का पास्टर गलत है, ये गलत है, वो गलत है। आज हम एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं, एक दूसरे के दोष दिखा रहे और एक दूसरे की कलीसिया, एक दूसरे के ग्रुप को, एक दूसरे की सेविकाई को कैसे नष्ट करे, ये आज हम देख रहे हैं। आज हमें बदलना होगा, आज हमें बदलना होगा। आज हमें एक आके लोगों को ये भविष्यवाणी, ये सुसमाचार लोगों को बताना होगा कि प्रकाशमान हो, क्योंकि आपके लिए एक प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज आज आपके ऊपर भी आया है। ये भले ही यरूशलेम के लिए ये भविष्यवाणी है, लेकिन अगर नया करार प्रेम संदेश उसके अनुसार देखें तो ये भविष्यवाणी आपके और मेरे लिए भी है, क्योंकि वो प्रकाश आपके और मेरे लिए भी इस दुनिया में 2023 साल पहले आया है। अगर हम सही मायने में उसका जन्मोत्सव मनाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम ये सुसमाचार, ये आनंद का समाचार हम लोगों को बताएं और हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में लेके आए। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस।